यमन, तुमने चेकअप नहीं करवाया? मुझे क्या होना है, चल फिर तो रही हूँ। कमाल करती हो, इतने अच्छे और फ्री के कैंप लगे हुए हैं। हम सब भी तो हट्टे कट्टे, लेकिन हम सब ने टेस्ट करवाया। चलो तुम भी टेस्ट करवाओ। क्या जरूरत है इन चेकअप्स की? मैंने अगर चेकअप करा लिया तो कोई ना कोई बीमारी निकल आएगी मेरी। ओफो, चलो छोड़ो ये सब बेकार बातें। देख, चलो उठो, चलो आओ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, बैठिए। क्या हुआ है आपको? ये फीवर कब से है आपको? ये तो 3-4 महीने से आता है और चला जाता है। तो आपने इसके कुछ टेस्ट करवाए? जिंदगी इतना बड़ा टेस्ट है कि उसके बाद मुझे लगता ही नहीं कि किसी और टेस्ट की जरूरत है। देखिए, टीचर के लिए ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। जब आप खुद को इग्नोर करेंगी तो दूसरों को भी इग्नोर कर सकती हैं। ऐसा करें, आप मेरे हॉस्पिटल आएँ, मैं आपको कुछ डिटेल में टेस्ट करती हूँ। मैं सारा दिन स्कूल में होती हूँ। कोई बात नहीं, मैं आपके प्रिंसिपल से बात कर लूँगी। जब आप खुद ठीक होंगी तो बच्चों को ठीक से पढ़ाएंगी ना। ये लीजिए मेरा विजिटिंग कार्ड। ऐसा करें, आप मेरे क्लिनिक आएँ, वहाँ पे आके मैं आपकी कुछ टेस्ट करती हूँ और आने से पहले मुझे मैसेज कर दीजिएगा ताकि मैं आपको कुछ डिस्काउंट करवा दूँ। थैंक यू। यमन, कल प्लीज तुम सीधा हॉस्पिटल जाओगी। मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, वो तुम्हें खुद अटेंड करेगी। जी। प्लीज डोंट स्किप दिस। तुम्हें कल सिर्फ यही काम करना है। कॉम कर दूँगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि उनका जो भी रिजल्ट होगा आप सिर्फ अपनी हद तक रखेंगी, किसी को और को नहीं बताएंगी। जी बिल्कुल, ये हमारे प्रोफेशनल एथिक्स का हिस्सा है, आप परेशान मत हो। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।
आयशा लोगों का पता चला ये लोग कहाँ शिफ्ट हुए हैं? ऐसी घुन्नी बेचनी है कभी किसी को पता ना लगने दे। पर शर्त लगा लो लौट की वहीं गई होगी, तभी तो सगे भाई को पता नहीं लगने दिया। वैसे मैं भी यही सोच रही थी, इतनी खामोशी या राजदारी की जरूरत तो नहीं थी वैसे। वो आयशा आ रही है यूनिवर्सिटी? हाँ आती तो रोज है, बात किसी से नहीं कर रही। चलो अच्छा है, हमें क्या हमारी जान छूटी। उस लड़के के इर्द गिर्द तो नहीं फिरती रहती? मैं सबके सामने तो नहीं मिलती, बट आई एम श्योर छुपकर जरूर मिलती होगी इमरान से। छुप के तो पता नहीं है माँ बेटियां क्या कुछ करती हैं। इनकी तो हड्डियों में है छुप छुप के काम करना। तुम्हारी बात हुई है उस लड़के से? हाँ बट ना होने के बराबर ही, बहुत कम। फिर तो जरूर छुप छुप के मिल रही है ये उससे। मिलना है अम्मा, जितना मिलना है होगा वही जो मैं चाहती। अच्छा मैंने यहाँ पानी लगा दिया, ये पत्ते जो है ना निकाल दे, मैंने हांडी देखनी है। अम्मा हेलो। आयशा हाय। ठीक। वो मैंने सिर्फ एक बात कहने के लिए फोन किया था। जी बोले। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, अब बस थोड़ी देर के लिए, कुछ बात करनी है। तो आप रोज मिलते तो हैं मुझसे यूनिवर्सिटी में? नहीं यूनिवर्सिटी में नहीं। मैं नहीं चाहता कि लोग तुम्हें किसी भी किस्म की सवालिया नजर से देखें। बोले क्या बात करनी है? आयशा फोन पर नहीं कर सकता बात। आई एम सो सॉरी, मैं घर से बाहर नहीं निकलती। आयशा से बात हो रही है? जिम में। मेरी बात कराओ ना उससे। तो ना नहीं वो। हेलो हाय आयशा, मैं इमरान की अम्मी बात कर रही हूँ, सीमा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ अल्लाह का शुक्र। भाई इस बदमाश से मिलो ना मिलो, मुझसे तो आके मिल लो। इतना जिक्र सुना है ना इसके मुंह से मैंने तुम्हारा। जी आंटी जरूर। भाई शुक्रिया जरूर से काम नहीं चलेगा, आज कल में मिल लो, वरना कहो तो मैं यूनिवर्सिटी आ जाती हूँ ना तुमसे मिलने। नहीं आंटी इसकी जरूरत नहीं, मैं इंशाल्लाह जरूर मिलूंगी आपसे। वैसे तुम्हें पता है इस घर में हम 3 लोग रहते हैं, इमरान, मैं और तुम। भाई जो हर तरफ घर में रहता हो उससे तो मिलना बनता है ना। जी आंटी जी। अच्छा तो फिर पक्का प्रॉमिस कि आंटी से मिल रही हो जल्द? मैं झूठा वादा कैसे कर सकती हूँ, मैं घर से बाहर निकलती नहीं। लो अब तो तुमसे मिलने की ख्वाहिश और बढ़ गई। भाई आजकल लोग सच कहाँ बोलते हैं, हर कोई एक दूसरे से झूठा वादा जो करता है। लेकिन तुम्हें एक बात बताऊं, मेरा बेटा बिल्कुल सच्चा है तुम्हारी तरह, और ये तुमसे जो कुछ कहे ना उसे सच ही समझना, समझी बेटा तुम? अच्छा चलो उससे बात करो। वो आई एम सॉरी, वो मेरी अम्मी थोड़ी सी इनफॉर्मल सी हैं। नहीं कोई बात नहीं, आपका घर तो जिंदगी से भरा रहता होगा। आयशा मैं तुमसे फोन रखती हूँ। अब ओके, लेकिन आयशा मुझसे मिलना जरूर प्लीज।
खैरियत तो है डॉक्टर? नहीं, अच्छा हुआ कि हमने आपके कुछ टेस्ट करवा दिए। क्या हुआ है मुझे? ब्रेस्ट कैंसर। आई एम सॉरी, लेकिन ये बात मैं आपसे छुपा नहीं सकती। कितना वक्त है मेरे पास? आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? अभी फर्स्ट स्टेज है, आप प्रॉपर इलाज करवाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। इसका इलाज तो बहुत महंगा होगा। लेकिन जिंदगी से ज्यादा महंगा तो कोई इलाज नहीं है ना। कुछ टारगेट टेस्ट है, वो प्रॉपर हो जाए फिर मैं आपका इलाज शुरू करती हूँ। अगर इलाज के बाद मैं ठीक ना हुई तो कितना अरसा जिंदा रहूंगी? आप पॉजिटिव क्यों नहीं सोचती? इंसान अपने दिल से ठीक होता है, दवाइयों से नहीं। आपने बस ये सोचना है कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप मेरी बीमारी का जिक्र प्रिंसिपल से नहीं करेंगी। लेकिन आपने भी मुझसे एक वादा करना होगा कि आप अपना प्रॉपर इलाज करवाएंगे। मुझे तो अपनी बेटी के लिए जिंदा रहना है। मुझे मौत अगर खुद भी लेने आ जाती ना तो मैं उससे भी अपनी बेटी के लिए वक्त मांग लूं। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख कर दे रही हूँ, आपने ये प्रॉपर लेनी है। और हाँ, किसी भी किस्म का स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। बाजी आपके हो गए 9,300। क्या इतनी महंगी? इनमें से 2 दवाइयों के रेट काफी बढ़ गए हैं, लेकिन मैंने वही पुराना रेट लगाया है। वैसे भी महीने की दवाई है। आप रखें, नहीं चाहिए मुझे। बाजी प्रिस्क्रिप्शन तो ले लें। मम्मी, मैं कहाँ ढूंढूं? आप प्लीज कहीं से आ जाए। खुदा से दुआ करें कि किसी तरह मुझे इतनी मोहलत दे दे कि मैं अपनी आयशा को कहीं पहुंचा दूं। मैं बहुत अकेली हो गई हूँ मम्मी। खुदा से कहें ना, मुझे इतनी मोहलत जरूर दे दे, वरना मेरी आयशा को ये दुनिया खा जाए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फूफो। क्या हाल है बेटा? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। भैया कहाँ पे? आज उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए आए नहीं हैं। खैरियत है? क्या हुआ? जी, अब्बू को कल रात से बुखार है। आपको कोई काम था? नहीं नहीं,
अपना ख्याल रखो। जी बिल्कुल। हाँ दिखाओ लिया, कुर्ते दिखाओ इनको। हाँ क्या है? वो फूफो आई थी दुकान पर। क्या कह रही थी? अब्बा का पूछ रही थी और क्या कहना उन्होंने। तूने क्या कहा? बता दिया होगा ना तूने कि बीमार है। तो और क्या कहता मैं, अब आ जाएगी यहाँ पे मुंह उठा के। इसीलिए तो बता रहा हूँ आपको। कितना बेवकूफ है तू। भाई कह देता कि बाप शहर से बाहर गया हुआ है। अब आ जाएगी और उसकी मनहूस शक्ल देखनी पड़ेगी मुझको। अम्मी ये भी तो हो सकता है वो ना आए। ऐसा मौका वो हाथ से नहीं जाने देगी, जरूर आएगी। अच्छा चल जा, मैं काम कर रही थी। कौन आ गया? सब्र करो। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। भाभी भैया हैं घर पे, उनसे मिलने आई थी। सो रहे हैं, तबीयत खराब है उनकी। इसीलिए ही मिलने आई थी भाभी। बता दूंगी मैं उनको। और वैसे तो जाहिर है तुम्हें कोई दूसरा काम ही होगा। काम? आपकी अपनी तबीयत कैसी है? शुक्र मना रहे हैं। वैसे एक बात बताओ ऐमन, जाते हुए वो जो तावीज है कहाँ कहाँ पे छुपाए? जब से गई हो कभी कोई एक बीमार हो जाता है, कभी कोई दूसरा। ताबीज? तुम एक काम करो, जो ड्रामे होते हैं ना टीवी पे, उनपे काम कर लो। एक्टिंग बड़ी अच्छी करती हो तुम। चलो जाओ, आप मेरी शक्ल क्या देख रही हो? दिन खराब करने आ गई।
शुक्रिया, खुदा हाफिज़। आयशा, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आयशा प्लीज, बस कुछ देर के लिए। इस तरह मेरे घर के बाहर? हाँ, अगर लोगों की नजरों में ही रहना था तो यूनिवर्सिटी बुरी थी क्या? हम किसी कॉफी हाउस? नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली, तुम जाओ अभी यहाँ। आयशा, ठीक है, जो बात भी करनी है जल्दी जल्दी कर। आयशा, मैं वाकई तुमसे प्यार करता हूँ आयशा। तुम समझ में क्यों नहीं आता? इस लफ्ज का कोई मतलब नहीं होता है। होता है, क्यों नहीं होता? ये एक जाल है, फंदा है और कुछ भी नहीं है। आयशा, ऐसा हरगिज नहीं है। और तुम कम से कम मुझे उन लोगों जैसा तो मत समझो जो ये करते हैं। मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ, मुझे मोहब्बत पर कोई यकीन नहीं है और हमेशा से मुझे इस मोहब्बत से डराया गया है। तुम्हें भी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वजह तुम कहीं ना कहीं जानते हो। मुझे अंदाजा है मुझे अंदाजा, लेकिन पांचों उंगलियां बराबर तो नहीं होती ना। तो तुम सिद्रा से मोहब्बत कर लो ना, वो बदले में तुम्हें मोहब्बत भी देगी। तुम जहां मिलना चाहोगे, बाहर इधर उधर कहीं भी मिल लेगी तुमसे। आयशा, मोहब्बत और दुकानदारी में फर्क तो रखो। मोहब्बत महंगी जरूर होती है, लेकिन मिल जाती है पैसों से। हाय, कहाँ थे? आए और कब के गायब हो गए? क्यों? मतलब कितनी बार बताऊं तुम्हें? सिद्रा, मैं घर जा रहा हूँ। मुझे भी छोड़ दो प्लीज। सिद्रा अभी प्लीज उतर जाओ, मुझे जल्दी पहुंचना। सारे पॉइंट्स जा चुके हैं और अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है मुझे छोड़ने के अलावा। मैं? हाँ, अब तुम्हारी फेवर भी डिजर्व नहीं करती मैं। सिद्रा, मुझे रास्ता बता दो, कहाँ जाना है? मेरा दिल करता है जब मैं तुम्हारे साथ हो ना, ये रास्ता खत्म ही ना हो कभी। सिद्रा प्लीज। इमरान, तुम मुझसे नफरत सिर्फ इसलिए करते हो ना क्योंकि मैंने तुम्हें पहले बताया था कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। सिद्रा, नफरत करने के लिए मोहब्बत का होना जरूरी है। और मोहब्बत का होने के लिए किस चीज की जरूरत है? सिद्रा प्लीज यार, मुझे रास्ता बताओ कहाँ जाना है, दैट्स इट। ये तो मुझे नहीं पता कि मैंने कहाँ जाना है। मेरे पास कोई रास्ता नहीं रहा इमरान। सिद्रा, मैं तुम्हारे साथ हार्श नहीं होना चाहता, बिल्कुल भी नहीं। तुम एक अच्छी लड़की हो, समझदार हो, समझो इस बात को कि ये रिश्ते जबरदस्ती नहीं बनते। फिर तुम ये भी बहुत अच्छे से जानते होगे कोई भी रिश्ता जबरदस्ती रोका भी नहीं जाता। एक बात कहूं इमरान, तुम्हें आयशा से कुछ नहीं मिलने वाला। मैं उसकी कोई बुराई नहीं कर रही, लेकिन अगर तुम्हें उसकी जिंदगी के बारे में सच पता चल जाए ना, तुम उसको यूं छोड़ दो, क्योंकि कोई भी इज्जतदार इंसान उसकी सच्चाई जानने के बाद उसके साथ रहना तक पसंद नहीं करेगा। अच्छा,
बहुत बेहतर है सिद्रा, यहां से तुम रक्षक पे जाओ। तुम्हें जितना हर्ट कर लो इमरान, नफरत तो मैं तुमसे कर ही नहीं सकती, ये मेरे इख्तियार में। प्लीज गेट डाउन। ओके, अपना ख्याल रखना। और हाँ, जाते जाते बस एक सजेशन देनी थी तुम्हें, इतना ना रिफ्यूज करना मुझे, तो मेरी जिद बन जाए, तुम्हारे लिए बेहतर होगा। और वैसे भी अच्छा हुआ छोड़ने नहीं गए थे, क्योंकि आयशा लोग तो है नहीं, अब वो हमारे साथ रहते नहीं, वो कहीं और शिफ्ट हो गए। वो मैं ये कुछ कहना भूल गई थी। I love you, Anna. हेलो। अस्सलाम वालेकुम भैया, कैसे हैं आप? कैसी हो ईमान? मैं ठीक हूँ। आप बीमार हैं? क्या हाल है आपका? आप हाँ बस वो थोड़ा बहुत बुखार है। लेकिन ईमान, तुम्हें कैसे पता चला मेरी तबीयत ठीक नहीं है? वो मैं घर आई थी, भाभी ने बताया था। अच्छा, तुम आई थी? लेकिन मुझे तो किसी ने नहीं बताया। वो आप सो रहे थे ना, इसलिए। मतलब तुम अंदर नहीं आई? नहीं, वो बताया तो, आप सो रहे थे तो मैंने सोचा आपको तंग नहीं करूं। एमन, तुम अंदर आई नहीं या फिर तुम्हें किसी ने अंदर आने नहीं दिया? छोड़े ना भैया इन बातों को, आप अपना ख्याल रखा कर। एमन, तुम अभी और इसी वक्त मुझे अपने घर का पता बताओ, मैं अभी तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। मैं आऊंगी ना आपसे मिलने के लिए भैया। एमन, तुम क्यों अपने घर का पता मुझसे छुपा रही हो? मुझसे किस बात का डर है तुम्हें? ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तो वैसे ही आपसे मिलके बात करनी थी कोई। मैं आऊंगी ना मिलने के लिए आपसे। अच्छा ठीक है, तुम कल आओ मुझसे मिलने के लिए। जी भैया। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। भैया आयशा आ गई है यूनिवर्सिटी से, मैं आपसे मिलके बात करती हूँ। एमन, सब ठीक है ना? हाँ भैया, सब कुछ ठीक है, आप क्यों परेशान हो रहे? मैं मिलके करूंगी ना आपसे बात। अच्छा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज भैया। हाँ जी, क्या बना टेस्ट का? क्या बनना है, वक्त ही जाया हुआ है मेरा, कुछ भी नहीं बना। जाया नहीं हुआ, अच्छा हुआ। और मेरे ख्याल से पहली मर्तबा ही सारे टेस्ट करवाए ना, जो करवाते रहने चाहिए थे। हाँ, मुझे बताओ कैसा था दिन आज का तुम्हारा? क्या होना है, जैसा रोजाना होता है वैसे।
आयशा, करीब आके बैठो मेरे। सब ठीक है ना? तुम्हें पता है ना, इस दुनिया में हम दोनों बिल्कुल अकेले हैं। हमारे पास एक दूसरे के अलावा किसी और का कोई सहारा नहीं, या सिर्फ खुदा है सर। ये बातें तो मुझे बचपन से पता है, आप आज क्यों कह रही हैं? सब ठीक है? आप ठीक है ना? मैं सोच रही थी कि तुम्हारी शादी कर दूं। आप आज ही ये बातें क्यों कर रही हैं? क्या बात है, बताएं मुझे, डर लग रहा है। कोई बात नहीं है। आज वो हॉस्पिटल गई थी ना, मैं जिंदगी और मौत को बहुत करीब से देख के आई। बस परेशान हो गई कि मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारा क्या होगा। आप आज क्यों कर रही हैं ये बातें और मुझसे कुछ छुपा रही हैं ना? आप मुझे अपनी रिपोर्ट्स दिखाएं, मुझे इस तरह सुकून नहीं मिलेगा। रिपोर्ट्स कहाँ पर हैं आपकी? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं छुपा रही, पर मौत बताकर तो नहीं आती ना। आप क्यों कर रही हैं ये बातें? क्या बात है? हाँ, मैं कुछ भी नहीं छुपा रही हूँ, बस ऐसे सोच रही थी, मैं ना रही तो तुम्हारा क्या होगा। दुनिया बहुत बेरहम है। मुझे डर लगता है इन बातों से। क्यों कर रही है? मुझे डर लगता है। आप मुझे बताएं, आपको डॉक्टर ने कुछ कहा है? कभी नहीं कुछ बताऊंगी मैं तुम्हें, कुछ भी बता दो बस परेशान हो जाती हूँ, रोना, छोटी छोटी बातों पे रोना शुरू कर देती हूँ। मत क्या करो ऐसे। चुप करो रोना, गलती होगी मेरे से कि मैंने तुम्हें बता दिया। ऐसे इधर भारी हो रहा था तो मैंने सोचा तुमसे बात। जाओ जाके खाना खाओ, चलो, तंग नहीं करो माँ को। कोई खाने वाला नहीं। मुझे पहले वजह बताएं, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? कोई वजह नहीं, परेशान हो गई थी मैं। हॉस्पिटल गई थी तो ऐसे घबरा गई थी, और कुछ भी नहीं है। कुछ और करना है आपको फिर? आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करूंगी, जो चाहेंगी वैसे ही करूंगी। आपको उदास देखती हूँ ना, तो ऐसा लगता है मेरे सर पे से साया उठ गया। नहीं मेरी जान, ऐसी बात फिर से मत करना। और अगर मैं कभी यहाँ पे रही ना, तो अल्लाह है यहाँ पर। अल्लाह बिल्कुल जालिम नहीं है, अल्लाह ख्याल रखेंगे तुम्हारा। ऐसे मत सोचा करो, ऐसी बातें नहीं किया करो। अब कुछ छुपा तो नहीं रही है ना? मारूंगी तुम्हें, नहीं छुपा रही। अब कितना तंग करोगी? नहीं बात मान रही ना मेरी। जाओ खाना खा के। आपके लिए भी लाती हूँ। जाओ। शबाना, हाँ, हेमन आई थी?
लगा दी शिकायत हसीना आलम ने। मुझे लगता है तुमने उसके लिए दरवाजा नहीं खोला। मुझे तो समझ में नहीं आती राशिद, वो यहाँ से जाकर भी ना हम सब के लिए अजाब बनी हुई है। शबाना, तुमसे जो पूछा है उसका जवाब दो। भाई राशिद, क्या हो गया आपको? हमारे घर का दरवाजा खुला हुआ है, वो खुद ही अंदर नहीं आई। अब्बा पुप्पो दुकान पर आई थी। देखिए राशिद, उसके जो मन में आता है ना, जो मर्जी होती है वो करती है, लेकिन आपने हमारी बात थोड़ी माननी है। आप तो उसी की बात मानेंगे ना, आपकी बहन जो ठहरी। और तुम तो आपको बताने की क्या जरूरत थी? क्यों ना बताता तो अब्बा मेरी क्लास ले लेते। अम्मा, फुप्पो के दिमाग में ना कोई खिचड़ी जरूर पक रही है, वरना आने की वजह कोई बनती नहीं है। वैसे कहती तो तू बिल्कुल ठीक है। 100 चालाक मरे होंगे ना तो तेरी फुप्पो पैदा होती। माँ और बेटी ना एक ही जैसे मीस। हाँ, तुम तो जैसे बड़ी मासूम हो। अम्मा, इस वाले मेरे मुंह ना लगे। तू मुझे एक बात बता, तेरे दिल में इतनी हमदर्दी क्यों जाग रही है उन दोनों के लिए? आयशा की याद आ रही होगी ना। देख, बकवास ना कर। बकवास तुम ना कर। चुप करो तुम दोनों। एक लम्हे का सुकून नहीं है इस घर में। ये सब उन तावीजों का असर है जो वो औरत इस घर में छोड़ के गई है। उसमें हर वक्त लड़ते रहते हो। खबरदार जो तुम दोनों लड़े। चल जाए यहां से तू। अच्छा दिखा कौन सा कपड़ा निकाला था, दिखा ये वाला। मेरा ये वाला अपना देखे ना। जा चाय बना के ला, उठ जा। क्या बात है हीरो, क्यों इस तरह उदास बुलबुल की तरह बैठे? नहीं तो आयशा से बात हुई? जी हो गई। क्या? मैंने उसे सब कह दिया। वेरी गुड। उसने क्या कहा? उसे मोहब्बत से डर लगता है। उसे लगता है ये सब धोखा है, जाल है। हाँ ठीक तो है। वैसे भी मोहब्बत को लोगों ने बहुत बदनाम कर रखा है। तुम कोशिश करो मेरी उससे बात करा दो। कैसे अम्मी? वो तो किसी से बात भी नहीं करती। नीचे देखती भी आती है, नीचे देखती भी चली जाती है। एड्रेस है उसका तुम्हारे पास? हाय कैसा है मेरा लड़का। तुम ऑफिस रिकॉर्ड से उसकी एड्रेस निकालो। अम्मी उन्होंने तो अपना घर भी बदल लिया है। अच्छा, सब कुछ पता है, सारी इंफॉर्मेशन से नहीं, बस जब पूछो तो ये नहीं पता वो नहीं पता। अम्मी ये बात उसने नहीं, सिद्रा ने मुझे बताई है। कौन? वो उसकी कजिन? जी। अच्छा तो तुम शेरलॉक होम्स की तरह उसका पीछा करो। कौन सी बड़ी बात है किसी का एड्रेस निकालना? अम्मी जिसे देखते ही आंखें झुक जाएं, उसका पीछा वाला कैसे किया जा सकता है? मोहब्बत में सब जायज है। तुम बस इन सब चीजों की फिक्र ना करो। तुम किन चक्करों में पड़ रहे हो? तुम बस उसका नंबर मुझे दो। अम्मी नहीं प्लीज, आप कुछ भी कह देती हैं, मैं बात कर लूंगा। इमरान मुझे पता है कि वो हालात में कहीं ना कहीं फंसी हुई है, और देखो तुम मुझ पे भरोसा कर सकते हो। मैं उससे कुछ नहीं कहूंगी, मैं बस उसको फोन करूंगी, उससे दोस्ती करूंगी। अम्मी प्लीज नहीं, देखें अगर उसको लगा ना मैं उसके पीछे पड़ गया हूं तो वो शायद यूनिवर्सिटी छोड़ दे। देखो बेटा, मोहब्बत की जरूरत भूख से ज्यादा होती है, और जो लोग मोहब्बत से डरते हैं ना वो इसे ज्यादा ढूंढते हैं।
पता नहीं, मुझे लगता है कि उसे तुम्हारी बहुत जरूरत है, और अगर उसे नहीं है तो मुझे उसकी जरूरत है। मैं उसी को इस घर में बहू बनाकर लाऊंगी। वो वाकई प्यार के काबिल है। अच्छा तो दिखाओ ना मुझे उसकी तस्वीर, फेसबुक पे तो होगी वो। अम्मी, जिस किस्म की वो लड़की है ना, मुझे नहीं लगता उसका फेसबुक पे कोई अकाउंट होगा। 1 महीने का डेडलाइन दे रही हूँ तुम्हें। 1 महीने के अंदर अंदर अपने नाम की अंगूठी अगर उसकी उंगली पे नहीं पहनाई ना, तो मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम्हें 2 लाख रुपए देके उसे उठवा लूंगी उसके घर से। क्या यार अम्मी आप भी। एमन, हमें ना अब सिर्फ तुम्हारे मरने का इंतजार है। तुम अब नहीं बचोगी। घसीटती हुई लेके जाऊंगी तुम्हारी बेटी को। कैसे बचाओगी? हाँ, पूरा आश्रय कर दूंगी उसका मैं। देखते जाओ। अल्लाह, मुझे इतनी मोहलत ज़रूर दे देना कि मेरी आयशा किसी अच्छे घर की हो जाए। बेगुनाहों की सज़ा मेरी बेटी को मत देना। मुझे रास्ता दिखा कोई। या अल्लाह मेरी मदद कर। कोई नहीं है हमारा तेरे सिवा। एमन, तुम्हारी तबीयत तो ठीक लग रही है मुझे। मुझे भी सोमा ने बताया कि तुमने आज भी क्लास स्किप की है। सॉरी मैम, पता नहीं बहुत चक्कर आ रहे थे, शायद रात में सही से सोई नहीं थी इसलिए। तुम्हारी रिपोर्ट्स कैसी आई? ठीक आई। चलो, अल्लाह का शुक्र है। मगर तुम मुझे कुछ स्ट्रेस में लग रही हो। मैम, आपकी नज़र में कोई रिश्ता है अच्छा सा? तुम्हारी बेटी के लिए? मैं सोच रही थी कि जल्द इस फर्ज से भी निपट जाऊं। ऐसे तो मेरी नज़र में भी कोई रिश्ता है नहीं, लेकिन मैं अपने जानने वालों से कह देती हूँ। बहुत शुक्रिया मैम। आप जानते ही हैं कि उन लोगों को देने के लिए मेरे पास इज्जत के अलावा और कुछ नहीं। इसी बात का तो डर है। आजकल के लोग इतने बनावटी हो गए कि बच्चियां खाली हाथ अगर अपने ससुराल जाती हैं तो उन्हें सिवाय तानों के कुछ नहीं मिलता। अच्छे लोग तो जैसे दुनिया में रहे ही नहीं है। इसी बात का तो डर है मुझे। हेमन, तुमने अपनी बेटी से पूछा? क्या पता वो किसी को पसंद करती हो। आई मीन, यूनिवर्सिटी में जाती है, ग्रो अप है। नहीं नहीं मैम,
मैं अपनी बेटी को बहुत अच्छे से जानती हूँ। आयशा बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। लेकिन एमन, क्या पता वो तुम्हें ना बता रही हो, क्या पता उसे तुम्हारा डर हो इसलिए तुम्हें ना बता रही हो। हाँ, मेरे ख्याल में किसी को पसंद करना कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। मेरी राय तो ये है कि तुम उससे बात करके देखो। मिस एमन, आपके भाई आए हैं। मेरे भाई? जी, राशिद साहब। आप चलिए, मैं आती हूँ। मैम, अगर आप इजाजत दें तो मैं भैया को मिलके आ जाऊं? नहीं, मेरे ख्याल में अगर तुम्हारी क्लास नहीं है तो तुम घर जाके रेस्ट करो। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। मैंने सोचा तुम्हें खुद ही लेने आ जाऊं, तो पता नहीं क्या भाव। मैं आपको खुद कॉल करने लगी थी कि इकट्ठे चलेंगे। चलो आओ, बैठो। आप बैठे, मैं आ रही। नहीं हेमन, तुम बैठो। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बैठो। बस कुछ दिनों से बहुत बेचैन सा हूं। पता नहीं, अजीब अजीब से वहम आते हैं मुझे। वहमों का क्या है भैया, ये पूरी जिंदगी वहम ही तो है। हेमन, प्लीज अपने घर वापस आ जाओ। वो तुम्हारा भी घर है। जगह से क्या फर्क पड़ता है? तुम नहीं जानती हेमन, यकीन करो, जब से तुम गई हो मैं एक रात भी सुकून से सो नहीं सका। अम्मी अबू कई बार ख्वाब में आ चुके हैं, आके मुझसे पूछते हैं, राशिद हमारी एमन कैसी है? मैं क्या जवाब दूं उनको? भैया, आपने एक दफा मुझसे आयशा की शादी का जिक्र किया था। हाँ, तो क्या तुम उसकी शादी करना चाहती? जी भैया, भरोसे के लोग हों, मेरी बेटी को बहुत खुश रखें। मैं अपनी आयशा को अपने राहाम से ब्याह देता। नहीं नहीं भैया, मेरा आपसे ये बात करने का कतई ये मकसद नहीं था। बस मैंने सोचा कि आपने आयशा की शादी की बात मुझे खुद से कही थी, तो शायद आपके जहन में कुछ हो। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूं, लेकिन हेमंत तुम बेटा अपने घर वापस आ जाओ। देखो, आयशा के साथ जो कुछ भी हुआ वो एक हादसा था, लेकिन उसके बावजूद मैंने पूरे घर को लाइन में खड़ा कर दिया। भैया, ये घर हो या वो घर हो, क्या फर्क पड़ता है? मैं हमेशा आपके इर्द गिर्द हूं, और भाभी ने और सबने मुझे 20 साल उस घर में बर्दाश्त किया। अब उनको कुछ सुकून का सांस लेने दें। उसका कुछ नहीं कर सकता मैं, वो नहीं बदल सकती। वो जैसी है बिल्कुल वैसी ही रहेगी। लेकिन हेमंत, तुम उसकी वजह से घर मत तोड़ो प्लीज। भैया, ऐसी बात नहीं करी। वो घर तो हमेशा से भाभी, सिद्रा और राहिम का था। मैं और आयशा तो बस
पनाह लिए हुए। नहीं, वो घर तुम्हारा भी है और मैं एमन तुम्हें हुक्मन अपने साथ लेके जाऊंगा। आपका हुक्म सर आंखों पर भैया। भैया एक वादा करें मुझसे, अगर कभी मुझे कुछ हो गया तो मेरा जनाजा उसी घर से उठेगा। कैसी बातें कर रही हो तुम? अल्लाह से खैर मांगो एमन। मैं तो खुदा से सिर्फ एक ही चीज मांगू कि मेरी बेटी मेरी तरह दर बदर ना हो। ये बताओ, वो ऐसा आया था यहाँ? वहां से शिफ्ट होने की एक वजह वो भी था। मेरे पास दुकान पे आया था, बहुत मिन्नतें कर रहा था, एक बार आयशा से मिलने की जिद कर रहा था। अवैस ने अपना घर जायदाद सब कुछ आयशा के नाम कर दिया। पेपर्स आयशा को दिए थे, यूनिवर्सिटी दे गया था। आयशा ने जब मुझे पेपर्स दिखाए तो मैंने फाड़ दिए। अच्छा, वो आयशा ओवैस के बारे में क्या सोचती है? पता नहीं भैया, लेकिन मुझे लगता है कि आयशा के दिल के कोने में एक हिस्सा उसके बाप का भी है। जाहिर है एमन, खून है उसका, बाप है वो उसका। बस भैया मैं अपनी बेटी को किसी नए इम्तिहान में नहीं डालना चाहती। ये सब कुछ हमारे मुकद्दर में लिख दिया गया था, लेकिन अब बस अब मैं चाहती हूँ मेरी बेटी के सारे इम्तिहान खत्म हो जाए। बहुत रो रहा था मेरे सामने, मिन्नतें कर रहा था, तरले कर रहा था कि एक बार आयशा से मिलवा दो। अब कैसे आंसू भैया, इसकी वजह से मैं भी बहुत रोई। अब तो वक्त गुजर गया। बस एमन, तुम मेरे साथ अपने घर चलो, मैं तुम्हें यूं अकेला नहीं छोड़ सकता। प्लीज मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करो। भैया मैं कुछ नहीं सुनूंगा तुम्हारी। भैया आप बस ये दुआ करें कि अल्लाह मुझे इतनी जिंदगी दे कि मैं आयशा की किसी बहुत अच्छे घर में शादी कर दूं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करेगा, सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र ना करो। अच्छा मैं अब चलता हूँ। भैया आपने तो पानी भी नहीं पिया। अगली बार आऊंगा तो जरूर पीऊंगा। बस मेरी एक बात याद रखना, अगली बार आऊंगा तो अपनी एमन को अपने साथ लेकर जाऊंगा, एक नहीं सुनूंगा तुम्हारी। अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। हाफिज भैया। कल परसों तक हम सब जाएंगे। हैं? कहाँ? अब नारायण का कहाँ चलते हैं? मैंने कभी पहाड़ नहीं देखे। तुम्हारी पुप्पो और आयशा को लेने जाएंगे, हम सब के सब। पता नहीं आप किन सब की बात कर रहे हैं, क्योंकि कम से कम मैं और मेरे बच्चे इस घर से कहीं नहीं जा रहे किसी को लेने के लिए। और वैसे भी अब्बा वो अपनी मर्जी से गई थी, हमने नहीं उनको भेजा था इस घर। तुम चुप रहो और जो मैं कह रहा हूं बस वो सुनो। सूरज मगरिब से निकल सकता है, लेकिन मैं ये काम नहीं कर सकती। साफ साफ सुन लें आप मेरी बात। अच्छा तो तुम भी साफ साफ सुन, होगा वही जो मैं चाहूंगा। देखा, ये होती है प्लानिंग, और आप किचन में बैठ के बस खाना पकाती रहे। तुम बस आग लगाती रहो। तू तो चुप ही कर रहा है। तो पता नहीं किसकी औलाद है, मेरे घर में कैसे पैदा हो गया। इससे बेहतर था अपनी फुप्पी के घर ही पैदा हो जाता। वैसे ना अम्मा,
फूफा हमारी सोच से भी ज्यादा तेज निकली है। तू एक काम कर, सामान पैक कर। तू और मैं ना 2-4 रोज के लिए तेरी नानी के घर चले जाते हैं। मैं नहीं जा सकती, मेरी यूनिवर्सिटी अम्मा। अरे 2-3 दिन की छुट्टी ले ले सिद्रा। अम्मा एग्जाम्स है मेरे, असाइनमेंट भी सबमिट करवाने। आप एक काम करें, आप जाए नानी की तरफ, मैं तो वैसे भी यूनिवर्सिटी रहती हूँ। अब्बा को शौक होगा ना, खुद चले जाएंगे पप्पो को लेने। तो आवे का हवाई बिगड़ा हुआ है, समझ में नहीं आती कि मैं कहाँ जाऊं। क्या अल्लाह मुझे उठा ले या फिर उस एमन को उठा ले। यार अम्मी ये क्या है? क्यों? हाय मुझे अपने बच्चे की याद आ रही थी, मिलने आ गई मैं तुमसे। अम्मी आप बहुत बड़ी एक्टर हैं। अच्छा मेरा ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, बताओ कहाँ है वो? देखते ही अंदाजा हो गया था मुझे कि क्यों आई हैं आप। हाँ तो बताते हुए किसी से पूछ लेती हूँ। अम्मी फौरन ब्लैकमेल पे आ जाती है अम्मी। मैं आती हूँ। अच्छा तो बताओ ना कहाँ है वो? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आप इमरान की मामा है? हाँ मैं बिल्कुल सी की मम्मा। तुम अपना नाम खुद बता दो, ये तो बताएगा ही नहीं कुछ। आंटी मैं सिद्रा। ओह तो तुम हो सिद्रा, तुम्हारा तो बड़ा जिक्र होता है हमारे घर। रियली? आंटी वैसे तो मैं आपके पास आने ही वाली थी, इमरान की बहुत सारी शिकायतें लेके। हाँ हाँ लगाओ शिकायतें, वैसे भी इस गधे को डांटने का मौका मुझे बहुत कम मिलता है। आप कितनी स्वीट है, और ये होता है मकरू। अपने बाप पे जो गया गधा। चले? अच्छा हम तुम सब मिलते हैं। श्योर। चलो। तो कहाँ है आयशा? लाइब्रेरी में होगी। और लाइब्रेरी कहाँ है? नहीं, अगर आप ऐसे बोलेंगी तो सब समझ जाएंगे। अच्छा सुनो, ये वही है ना सिद्रा की कजिन? वैसे क्या जरूरत है आप उसको बोलने की कि उसका घर में जिक्र होता है अम्मी? वो बहुत पीछे पड़ जाएगी। बेवकूफ हो तुम, तुम्हें नहीं पता लड़कियों की जरा सी तारीफ कर दो ना खुश हो जाती हैं, अपने आप में लग जाती हैं, छोड़ देगी आयशा की जान। अम्मी आहिस्ता बोले, कोई सुन लेगा। अच्छा ना चलो, तुम तो हर वक्त बस ये सुन लेगा वो सुन लेगा। वो रे आयशा। कौन सी? सामने वाली टेबल पे है वो। चलो नहीं आपको जाके बात कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहचानी मुझे? नहीं। हम पहले बात भी कर चुके हैं। बात? सॉरी, नहीं पहचाना। हमारी लड़की का तो हाफजा भी कमजोर है। इमरान की अम्मी। आई एम सो सॉरी, मैंने सच में नहीं पहचाना आपको। कैसी हैं आप, ठीक है? तुम्हें पता है मैं यहाँ सिर्फ तुमसे मिलने आई हूँ। छठी से अपना नंबर दे दो। नंबर का क्या करेंगे? अच्छा अपना नंबर छोड़ो, अपनी माँ का नंबर दे दो ना, छठी से बोलो। आंटी मैं नंबर नहीं दे सकती। देखो बेटा, बिल्कुल परेशान ना हो, मैं भी एक माँ हूँ और तुम्हारी जैसी बेटी की माँ हो ना, मेरे लिए एक बहुत फख्र की बात है। जल्दी से अपना नंबर इसमें ले। आंटी हम बहुत गरीब से लोग हैं और आयशा, इंसान और इंसानियत की पहचान ना गुर्बत से ही होती है। और सब कुछ छोड़ दो,
तुम ये देखो कि अल्लाह मैंने तुम्हें कितनी दौलत से नवाजा है, खूबसूरती से, तालीम से, शराफत से। और क्या चाहिए तुम्हें? चलो नंबर 2। लेकिन आंटी, और खबरदार जो मुझे आंटी वांटी बोला है तुमने, माँ को क्या कहते हैं? अम्मी। तो मुझे अम्मी बोलोगी। शाबाश, जल्दी से लिखो। इमरान वैसे बिल्कुल सही कहते हैं, जिसे देखते ही नजर झुक जाए उसे कैसे देखे बंदा। वो तुमसे मोहब्बत नहीं, इश्क करता है। बहुत ख्याल रखना। थैंक यू। अच्छा, तो अपनी अम्मा को आयशा से मिलवाने रहे थे? हाँ क्या? अरे बेटा तुम कहाँ थी? आंटी मैं यही थी। चलो फिर हम एक दिन ना डिटेल से डेट मारेंगे, ठीक है? इसके बगैर? हाँ, इस रूखे सूखे के बगैर। चले चले। चलो बेटा, तुमसे मिलके बहुत खुशी हुई। ख्याल रखो जी। चलो खुदा हाफिज़। अल्लाह। अगर तुम्हारी आयशा से शादी नहीं हुई ना, तुम सारी जिंदगी कुंवारे रह जाओगे। अम्मी आप ना उफ हैं, उफ। और तुम्हारी आयशा उफ 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 है, और वो सिद्रा तौबा तौबा तौबा। सिद्रा, ये जो शरीफ लड़के होते हैं ना, ये ऐसे ही होते हैं। तुम मिलने चली जाना इमरान की अम्मा से, जहां पे भी बुलाएं वो तुम्हें। जाहिर है, मैंने क्या मना करना है? और इमरान की परवाह ना करना। कुछ लड़के जो होते हैं ना, वो सादा तबीयत के होते हैं, बहुत कम बात करते हैं। वो शहजादी उसके इर्द गिर्द तो नहीं मंडलाती रहती? नहीं, वैसे तो अलग रहती है वो। मुझे लगता है सर पे चोट लगने के बाद ना अकल आ गई उसको। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम। शबाना, चलो मेरे साथ। कहाँ? एमन और आयशा को लेने। और तुम भी चलो। राशिद, मैं आपको कई दफा बता चुकी हूँ, मैं आपकी बहन को लेने के लिए नहीं जाऊंगी। शबाना, जाना तो तुम्हें पड़ेगा ही, चाहे तुम कुछ भी कर लो। ठीक है राशिद, फिर आप ना मेरी मैयत ले जाइएगा, मैं तो नहीं जा रही। मुझे मत उकसाओ, वरना खुदा की कसम मैं ये भी कर गुजरूंगा। क्यों जाऊं राशिद मैं लेने के लिए आपकी बहन को? मैं उस बेगैरत को लेने के लिए नहीं जाऊंगी, मेरी जूती भी नहीं जाएगी। शबाना, अगर तुम अगले मिनट मेरे साथ ना चली तो मैं तुम्हें यहीं खड़े खड़े तलाक दे दूंगा। अब आप ये क्या कह रहे हैं? चुप। क्यों चुप करूं मैं? इतनी सी बात है, अम्मा को इतनी बड़ी बात कह रहे हैं आप? मैंने कहा ना चुप कर। आप एक काम करें, आपने जो करना है ना, आप इस बार कर गुजरे। दे दें आप मुझे तलाक, मैं नहीं जाऊंगी आपकी बहन को लेने के लिए। फुप्पो को तो कुछ कहते नहीं है, और जो हमारे साथ करती है वो दिखता नहीं है अब आपको? अरे रहने दे सिद्रा, किसको समझा रही हो? ये शख्स तो दीवार है। मैं जो कह रहा हूं वो करो, और अपनी जुबानों को बंद रखो। अब्बा, आप खुद चले जाए ना, अगर आप उनको लेने ही जाना है तो। तू चुप कर, बड़ाया बाप का चेला। देख शबाना, मुझे मजबूर मत करो कि मैं वो कुछ करूं जो मैं करना नहीं चाहता, प्लीज। बस राशिद, बहुत हो गई। सारी उम्र मैंने आपकी धमकियां सुनी है। आपने जो करना है आप कर लें। तलाक देनी है तो दे दे मुझे तलाक। अपने बच्चों की शादी की उम्र हो गई है और मुझे तलाक की धमकियां दे रहे हैं आप। ये सिला दे रहे हैं मेरी सारी जिंदगी की वफादारी का। इस तरह के घर में तो शरीफ लोग रहते नहीं है, और मैंने सारी जिंदगी गुजार दी इस घर में आपकी खातिर। आप भूल गए आपकी बहन ने क्या किया था? घर से भाग गई थी वो, और अब आपकी भांजी भी उसी नक्शे कदम पे चल रही है। चुप कर, चुप।
बदबख्त औरत। जा, तू भी बाप के पीछे जा। उनका गुस्सा मुझ पे क्यों निकाल रही हैं? मेरा दिमाग ना खराब करना, चल निकल यहाँ से। उसको तो निकाला नहीं, जिंदा दफनाया नहीं, हर वक्त की हमको धमकियां। छोड़ूंगी नहीं मैंने, कसम खा रही हूँ अम्मा मैं। सिद्रा चुप कर जा तू। मेरा बाप जो है ना अपनी बहन की मोहब्बत में पागल हो चुका है। तो शादी के पहले दिन से यही सब कुछ देख रही है। तो गलत कर रही है ना, पहले दिन ही मुंह पे जवाब दे दी थी ना, तो इस तरह बातें नहीं सुननी पड़ती आज आपको। रहने दे सिद्रा, मुझे तेरी फुप्पी की तरह ड्रामे करने नहीं आते, ना ही मैं इतनी घुन्नी हूँ। अब देख लेना, वो भी आ जाएगी। आपको फोन तो नहीं आया कोई आंटी का? वैसे आयशा, कैसे लोग हैं इमरान के घर वाले? क्या मतलब? मतलब यही कि तुम्हारी कहीं पे तो शादी होनी है ना आयशा? सारी जिंदगी आप इन चीजों से रोकती रही हैं मुझे अम्मी, आज अचानक मैं अपनी जिंदगी में इन चीजों के लिए दीवारें बहुत ऊंची कर चुकी हूँ, और अब आप कह रही हैं कि इनके लिए दरवाजा बना लो। जिंदगी के सच बहुत तल्ख होते हैं आयशा। मैंने तुम्हें मोहब्बत से रोका है, शादी तो इमरान भी यही कहता है। आयशा, वो तुम्हें ट्रैप नहीं कर रहा, ना ही तुमसे झूठे कस्में वादे किए, शादी ही करना चाहता है तुमसे। मैं तो उससे बात भी नहीं करती, और मेरे कहने की वजह से वो मुझसे बहुत दूर रहता है। उसकी इसी बात की वजह से ही तो मुझे दूसरों से बहुत बेहतर लगता है। वैसे भी आयशा, मोहब्बत छीनने का नहीं, देने का नाम है। नहीं अम्मी, मैं नहीं जानना चाहती मोहब्बत क्या होती। वैसे भी सिद्रा मोहब्बत करती है इमरान से, उसको पता चल गया तो न जाने क्या अजाब खड़ा हो जाएगा। लेकिन इमरान तो नहीं करता ना उससे प्यार, तो तुमसे करता है। क्या हो गया अम्मी, एकदम से कमजोर लोगों जैसी बातें क्यों कर रही हैं? पता नहीं आयशा, लेकिन जिंदगी गुजारने के लिए कभी ना कभी धोखे को सच मानना ही पड़ता है। अम्मा, अम्मा मेरी बात सुन ले आप। मुझे ना अब मेरी मर्जी करने से कोई नहीं रोक सकता। भाई ये माँ बेटी बस जो चाहे इनकी मर्जी होती रहती है, अपनी मनमानी चलाती रहती है। मैं बता रही हूँ आपको, अब जो मेरी मर्जी होगी ना मैं वो करूंगी। सारी पाबंदियां मुझ पे, और ये माँ बेटियां कुछ भी करती फिर है। हाँ हाँ, तू भी करना और देखना मैं क्या करती हूँ उनके साथ। और ये आयशा और फुप्पो ना मुझे अब घर में ना नजर आए। अरे कहाँ, आके तो देखे, टांगे तोड़ दूंगी इनकी मैं। ये सब कुछ इमरान को फंसाने के लिए कर रही हैं, और ये दोनों यहाँ से गई सिर्फ इसलिए कि अपनी मनमानी कर सके सही से। अरे तू फिक्र ना कर, तू देखना मैं करती क्या हूँ इन दोनों के साथ। सारी जिंदगी चार दीवारी में हम लोग कैद रहे, फिर भी बुरे हम हैं, और बहन घर से भाग गई, लेकिन हम अपनी आंखों पे पट्टी बांध ले, किसी से जिक्र ना करें। तू देखना, लाउड स्पीकरों पे ऐलान करवाऊंगी इनके हरकतों के, फिर संभालते फिरेंगे अपनी झूठी इज्जत। और हाँ अम्मा, ये जो मुझे रोकती रहती ना, आप हर बात से पहले कि ये ना करना ये ना करना, आप रोकिएगा मत मुझे। आप देखिएगा इस आयशा के बच्चे को कैसे बदनाम करते हो, अपनी शक्ल नहीं दिखा सकेगी कहीं किसी को। अच्छा अच्छा, जो जी में आए करना। चल हौसला कर, पानी पी जाके।
आयशा बेटा, मैं तुम दोनों को तुम्हारे घर वापस ले जाने आया हूं। भैया प्लीज। एमन, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। चलो तुम दोनों उठो और अपना सामान बांधो, चलो। भैया आप अपने लिए क्यों मुश्किल खड़ी करें? आपको पता भी है भाभी का। तुम जो कुछ कहती रहो एमन, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तुम्हें साथ लिए बगैर नहीं जाऊंगा। और याद रखना, अगर तुम इस घर को तोड़ना चाहती हो तो तुम्हें मेरी मौत तक का इंतजार करना होगा। भैया प्लीज ऐसी बातें मत कर। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं एमन। कम से कम मैं अपनी जिंदगी में इस घर को टूटने नहीं दूंगा। भैया अलग होने से रिश्ते थोड़ी टूटते हैं। मामू, मुझे लगता है हुमानी को हम अच्छे नहीं लगते। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी ममानी को ये सब बर्दाश्त करना होगा, और शायद तुम दोनों को भी। भैया प्लीज ऐसे मत करें। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आ जाऊं। थोड़ा अरसा भाभी को भी सुकून लेने दें और हमें भी। हेमंत, तुम क्या चाहती हो कि मैं हर वक्त बेचैन रहूं, एहसास गुनाह में चलता रहूं मैं? नहीं भाई, खुदा का वास्ता ऐसी बातें ना करें। आप ऐसे सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं आपको तड़पता हुआ देख के बर्दाश्त कर सकती हूँ? मेरे तो अपने गुनाह इतने ज्यादा हैं, आपको दुख देने का गुनाह मैं नहीं सह सकती। और वैसे भी भैया, ये बात अब मुझसे निकलकर मेरी बेटी तक आ रही है। देखो हेमंत, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा। भैया अगर आपके डर से कोई चुप भी हो गया, दिल से तो नफरत नहीं जाएगी ना। मैं आपसे वादा करती हूँ, आयशा की शादी के बाद मैं घर वापस आ जाऊंगी। खुदा का वास्ता जिद मत करो। भैया आप मेरे माँ बाप की जगह पे हैं। आपको इनकार करते हुए मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन अगर पास रही तो फासले और बढ़ जाएंगे। हेमन, तुम सिर्फ मुझे देखो, अपने भाई को देखो, इन फासलों को मत देखो, बल्कि तुम सिर्फ अपने अम्मी अब्बू को देखो। तुम्हें क्या लगता है ये सब देखकर उनकी रूहें तकलीफ में नहीं होगी? भैया प्लीज मुझे और गुनहगार ना करें। अम्मी और अब्बू की रूहें तो हर वक्त मेरे सामने रहती। मत भूलो एमन, मत भूलो, ये अम्मी अब्बू की वसीयत ही थी। तुम सारी जिंदगी मेरे साथ उस घर में रहोगी। मैंने कहा ना आपसे कि मैं वापस आ जाऊंगी। वादा करती हूँ मेरी मैयत उसी घर से उठेगी। हेमन, मैं जानता हूं कि कसूर मेरे ही घर वालों का है, इसलिए मैं तुम्हें वापस ले जाने की कोशिश करता रहूंगा। अब मैं देखता हूं कि तुम अपने भाई को कब तक शर्मिंदा करती हो। खुदा हाफिज। Page number 76. Scanning for details. Page number 76. इब्राहिम, एक कप कॉफी देना। As quickly as you can see, find the information in the reading and fill in the blanks. एक मिनट रुकिए आप लोग, आती हूँ।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। एमन बात कर रही हो? जी मैं इमन बात कर रही हूँ। मैं इमरान की अम्मी बात कर रही हूँ, सीमा। इमरान कौन? तुम्हारी आयशा की यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ता है ना इमरान। लो, मैं तो समझ रही थी अभी तक आयशा ने उसकी शिकायत कर दी होगी तुमसे और तुम उसे ढूंढने निकल गई होगी। नहीं, जिक्र किया था, लेकिन आयशा को आदत नहीं है ज्यादा किसी के बारे में बात करने की। अच्छा, तुम्हें पता है मैं उससे यूनिवर्सिटी मिलने गई थी, आयशा से ही नंबर लिया तुम्हारा। जी, इस बात का जिक्र किया था आयशा ने मुझसे। तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा कि मैं आपके बजाय तुमसे बात कर रही हूँ? जी नहीं। वैसे तुम्हारे लहजे में बड़ी तकल्लुफ है, भाई मुझे ये तकल्लुफ नहीं होता। वो आप जनाब करने से ना मुझे लगता है कि सर पर एक बोझ रख दिया हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। वैसे तुम्हारी बेटी इतनी प्यारी, इतनी अच्छी, इतनी सुलझी हुई है ना, उसे देखते ही मुझे तो उससे प्यार हो गया। बहुत शुक्रिया आपका। अरे भाई, सच बोलने में शुक्रिया कैसा? वैसे तुम्हें पता तो चल गया होगा ना कि मैंने तुम्हें क्यों कॉल किया है। भाई मेरा बेटा तुम्हारी बेटी को बहुत पसंद करता है और मैं चाहती हूँ कि बस ये दोनों एक हो जाएं। और पता है, उससे ज्यादा तो मुझे तुम्हारी बेटी से प्यार हो गया है। बहन, मैं आपके जज्बात और मोहब्बत की कदर करती हूँ, लेकिन हमारी जिंदगी की कुछ ऐसी सच्चाइयाँ हैं जिनका शायद आपको अभी तक पता नहीं है। अरे छोड़ो सच वच को, यहाँ लोग झूठ को भी सच बनाकर बोलते हैं और तुम तो कम से कम सच बोल रही हो ना। तुम ऐसा करो कि मुझे अपना एड्रेस दे दो, मैं अभी तुम्हारे पास आ जाती हूँ। बहन, अभी तो मैं स्कूल में हूँ। अच्छा तो चलो मैं स्कूल आ जाती हूँ। देखिए, मैं आपसे जरूर मिलूंगी। ये जिंदगी के बहुत बड़े फैसले होते हैं और इनमें मैं जल्दबाजी नहीं कर सकती। अच्छा ठीक है, तुम वक्त ले लो। ऐसा करो, मैं 3-4 घंटे में तुम्हें कॉल करती हूँ। मैं आपको खुद कुछ दिनों बाद फोन करूंगी। मैं असल में ये फैसला अकेले नहीं लेना चाहती। अच्छा चलो, ले लो तुम दिन। अब ज्यादा दिन नहीं लगाना मुझे फोन करने में। वैसे भी अच्छे और प्यारे लोगों को ना ज्यादा इंतजार नहीं करवाना चाहिए, गुनाह होता है और कम से कम मैं गुनाह से बचती हूँ। जी जरूर। अच्छा चलो, ऐसा करो कि तुम हमारे पास आ जाओ ना, हमारे घर। इस बहाने तुम हमारा घर भी देख लोगे और तुम्हें ये भी पता चल जाएगा कि हम कितने बुरे बदमाश लोग हैं। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं बस इसलिए नहीं आ रही क्योंकि हमारे सामने और भी कई दीवारें हैं। भाई दीवारें तो सबके सामने होती हैं, लेकिन अपनी दीवारों के आगे अपनी औलाद को खड़ा करना अक्लमंदी नहीं होती, बल्कि उन्हें आगे बढ़ने देना चाहिए। भाई ये मेरा ख्याल है। अच्छा, तुम्हारी कॉल का इंतजार करूंगी मैं, ठीक है? जी शुक्रिया। चलो, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।